Good morning, class 8. So, we have to start with the explanation part of page number 180. So, now we have to start with the paragraph first. In animals such as frogs, fishes, birds, reptiles, and humans, there are separate male and female forms, or we can say sex, with different reproductive organs. An individual therefore produce only one kind of reproductive cell or gamete. So अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टू लाइन्स यू कैन रीड आउट what is sexual reproduction in which multicellular organism reproduce by the sexual method. Sexual method में fusion होता है, like meeting होती है male and female reproductive cell की to form a fertilized egg that grows into an organism. Alright. अब एनिमल्स जो कि फ्रॉग, बर्ड्स, रेप्टाइल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं, इसमें डिफरेंट मेल एंड फीमेल सेक्स होते हैं. ऑलराइट. इनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. An individual therefore produce only one kind of reproductive cell or gamete. So if a male is there or a female is there, उसके पास एक ही टाइप का सेल होगा जिसको हम साइंटिफिकली गैमेट भी बोलते हैं. ओके. द मेल सेक्शुअल ऑर्गन प्रोड्यूस द स्पर्म सेल्स. तो जो मेल सेक्शुअल होते हैं ऑर्गन्स उसमें से हमेशा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. ऑल राइट. एंड द फीमेल सेक्शुअल ऑर्गन प्रोड्यूस द एग सेल, also called ova or ovum. Okay. Therefore, in these organisms, two parents, one male and one female, are required for sexual reproduction. However, in earthworm and leeches, both male and female reproductive organs are present in the same individual. अब अगर मल्टी सेलुलर है तो उसमें दो पेरेंट्स होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा. वेयर एज लीचेस, अर्थवर्म वगैरह में मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स सेम ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं. तो ऑर्गेनिज्म इन जिसमें भी मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हर्मीप्रोडेटिस. ओके. यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन द नेम विच आर डिफरेंट. आई विल अटैच द नोट्स, यू कैन स्टडी दैट. ठीक है. सो जिसमें भी एक टाइप का एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको हम बोलते हैं हर्माप्रोडिस्ट. ठीक है. ड्यूरिंग सेक्शुअल प्रोडक्शन द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड सेल नोन एज जाइगोट. सो हाउ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस. मेल एंड फीमेल गैमेट एक साथ कंबाइन होते हैं या यू कैन से फ्यूज होते हैं, जिसमें से थर्ड सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं. द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इसी को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर कि वैसे तो अलग अलग मतलब ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गन इन प्रेजेंट इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. बस केवल इसमें जैसे लीचेस एंड अर्थवॉर्म में एक ही में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. यू हैव टू लर्न द साइंटिफिक नेम हर्माप्रोडिस्ट. इसको अंडरलाइन करना है. ठीक है. द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म. तो जो बेबी बॉर्न होता है वो किसका प्रोडक्शन क्या होता है, वो उसका जो मेन सेल होता है दैट इज जाइगोट. इट चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. यही किस में कन्वर्ट होता है इनटू अ बेबी. अब फर्टिलाइजेशन, ये जो फ्यूजन होता है इसके दो प्रोसेस होते हैं. ठीक है. अब ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, या तो एक्सटर्नल हो सकता है बाहर से या फिर इंटरनल होता है. ओके. Sea animals such as a starfish, jellyfish gather in a large groups in water. They lay their eggs and sperms together on the surface of the water. The sperm fuses with the egg on the water to form zygotes. The zygote develop into the new individual in the water. This type of fertilization is known as external fertilization and it occurs outside the animal's body. So जो हमारा बाहर होता है फर्टिलाइजेशन उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल. लाइक जो भी फिशेस वगैरह होते हैं दे रिलीज देयर फीमेल एंड द मेल सेल्स इन द सर्फेस ऑफ द वाटर. सो वेयर दे गेट फ्यूज्ड, वहीं पे ये फ्यूज हो जाते हैं एंड फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोट का. During spring and rainy season, frog and toads move to ponds and slow-moving streams. The male and female claps each other in water. So,
फ्रॉक्स का भी क्या होता है, इनका भी क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। दे मीट टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट. फीमेल lays 100 of eggs. The eggs are delicate and do not have a shell. The layer of a jelly-like structure holds them together and provides protection to them. तो इतने सॉफ्ट सेल होते हैं कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. जब भी ये ब्रेकेज होती है, जब भी ये डेवलप हो जाते हैं, तो ये अपनी उस जेली लाइक मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं. द मे injects sperm directly on the cluster of floating eggs. The sperm swim in the water with the help of their long tail and fertile the egg. In fishes too, the fertilization is external. So हमेशा ये जो सेल्स होते हैं ये हमेशा फ्लोट करेंगे, एंड वेन एवर द स्पर्म जो भी होता है ये क्या होता है, इसी फ्लोटिंग एग में अपने आप जाके फ्यूज़ हो जाते हैं when they release directly on the water. Like this, fertilization occurs in the fish also. नाउ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर से नहीं हो सकता है कि ओपनली ऐसे सेल एंड स्पर्म्स फ्यूज हो जाए, ठीक है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स में हम लोग भी आते हैं. द मेल डिपॉजिट द स्पर्म इनसाइड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब ये सिस्टम के अंदर जाके इसको रिप्रोड्यूस करते हैं. द फीमेल fertilization occur and the zygote is formed inside the female's body. This type of fertilization that occurs inside the body is called internal fertilization. In earthworms, fertilization is internal, and though they are hermaphrodite, does not fertilize itself. अर्थवर्म अभी हमने पढ़ा है कि इसमें एक ही मेल एंड फीमेल सारे प्रेजेंट होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में, तब भी इनका फर्टिलाइजेशन अंदर से होता है. Two earthworms come in contact with each other and exchange their sperm, and the eggs are fertilized internally with the sperm received from the parent. तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक्सचेंज होता है स्पर्म का, एंड दे फर्टिलाइज ईच अदर. ओके. रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन. नाउ इसमें हमारे मेल एंड फीमेल का अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, विच इज शोन इन द डायग्राम पेज नंबर 119. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दी 3 डायग्राम्स. इसमें से male reproductive and female reproductive is very important. Each sex has a different reproductive organ. Fertilization इसमें भी internal होता है, and the development of zygote into a fully formed individual also occur inside the body of the female. तो ये reproduction होता है हमारा female के अंदर. What is puberty now? Puberty वो जो होती है जहाँ से sexual maturity develop होती है, sex organs हमारे develop होते हैं till the age of 11 to 16. And in girls, the age of 10 to 15 years is called puberty. In puberty, boys में कुछ changes आते हैं, like voice जो होती है वो deep होने लगती है. Growth of hair on the face and the body started. Development of muscles and production of sperms by the testes. In girls, breast becomes bigger and hips gets more rounded. These changes are caused by the hormones that are different in girls and boys. सो अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, बॉयज़ के अलग अलग होते हैं गर्ल्स के. बॉयज़ की वॉइस चेंज होती है, फेस पे हेयर ग्रोथ करते हैं. सिमिलरली गर्ल्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज़. लाइक ब्रेस्ट बिकम्स बिगर एंड हिप्स बिकम राउंडेड. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल. यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम ऑल्सो. इन मेल, the reproductive organ are a pair of testes. They are located outside the abdominal cavity, मतलब डाउन साइड प्रेजेंट होते हैं, और उसमें एक सैग होता है जो स्टोरेज होता है, जिसमें स्क्रॉटल सैग बोलते हैं. जस्ट सी द डायग्राम. द स्ट्रक्चर सैग मतलब कि स्टोरेज टाइप का एक स्ट्रक्चर बना है. सैग मतलब जहाँ पे कुछ चीज़ हो यहाँ पे स्टोर कर सको, और यहाँ पे क्या स्टोर होता है, स्पर्म. द टेस्टिस प्रोड्यूस अ मेल गैमेट, या फिर इसको स्पर्म बोल सकते हैं, और वो भी मिलियंस में. ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल with all the usual cell components. Each sperm has a head, a mid and a tail. तो diagram is also given. head है, mid piece है and tail है, ठीक है. बिकॉज ये मूवेबल होते हैं तो इस वजह से इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है. एज ए sperm moves through the sperm ducts, testes produce the male gametes or sperms in the millions. Each sperm is a single cell जिसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं. द टेस्टिस ऑल्सो सिक्रीट द मेल हार्मोन टेस्ट्रोजन. इसको अंडरलाइन कर लेना. इट रिलीज अ हार्मोन दैट इज टेस्ट्रोजन.
द स्पर्म लीव ईच टेस्टिस थ्रू अ स्पर्म डक्ट। तो स्पर्म रिलीज होते हैं इसी वास, जो भी स्पर्म डक्ट होती है, डायग्राम में यू कैन सी देयर इज अ डक्ट प्रेजेंट, ठीक है। इसका एक और नेम होता है, यू हैव टू अंडरलाइन वाट रेफरेंसेस। एज द स्पर्म मूव्स थ्रू द स्पर्म डक्ट्स द फ्लूइड फ्रॉम 3 ग्लैंड्स pour their secretion। तो all the 3 glands they release their secretion into the duct, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। the sperm swim in it, और इसी लिक्विड के थ्रू स्पर्म क्या होता है, मूव कर सकता है, ठीक है। and the mixture their secretion into the duct, the mixture of fluid and sperms is called semen। तो इसी मिक्सचर जिसमें लिक्विड है एंड स्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम सीमेन बोलते हैं। द स्पर्म स्विम इन इट एंड रीच यूटेरा, जो पार्ट होता है जो बाहर का पार्ट है, ठीक है। एंड इन विच लाइज इनसाइड द पेनिस, जो पेनिस के ही अंदर होता है, राइट। पेनिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है। द पेनिस इज अ ऑर्गन दैट ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल्स बॉडी। तो स्पर्म ही ट्रांसफर करता है, सॉरी पेनिस ही ट्रांसफर करता है स्पर्म को inside the female body through the help of vagina। All right, now we will study about the female reproductive system। The female reproductive system includes a pair of ovaries, oviducts, fallen tubes जिसको बोलते हैं, and uterus जिसको बोलते हैं जो hollow space है, and the vagina, the outermost area। they are located in the lower abdomen, ये भी lower part में हमारे present होता है। The ovaries produce the ovum, usually one ओवन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। तो स्पर्म के केस में मिलियंस प्रोड्यूस होते हैं, बट फीमेल के केस में ओनली वन एग इज बीन प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, हर मंथ में एक ही एग प्रोड्यूस होता है। द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये जो है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। ओवरी से प्रोड्यूस हुआ है तो उसी से रिलेटेड इसका नेम भी है ओव्यूलेशन। द ओवम इज अ सिंगल सेल, ठीक है, ये एक ही सेल होता है। द ओवरी ऑल्सो सिक्रीट्स द फीमेल हार्मोन, ठीक है। इट ऑल्सो सिक्रीट्स द फीमेल हार्मोन, लाइक वहाँ पे भी मेल का होता था, सिमिलरली यहाँ पे भी फीमेल का ऑर्गन हार्मोन रिलीज होता है जिसका नेम है ऑस्ट्रोजन। ऑलराइट, द ओवम ट्रांसफर थ्रू द ओविडक्ट टू द ल्यूट्रस। तो ये ल्यूट्रस के पास आता है। ल्यूट्रस मस्कुलर बैग होता है जहाँ पे बेबी कैरी करता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द ल्यूट्रस ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द वेजाइना, यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो। नाउ द फर्टिलाइजेशन, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, हाउ गेट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, ठीक है। आफ्टर द स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इनटू वेजाइना, जैसे ही स्पर्म ने जैसे ही पेनिस will deposit the sperm into the vagina, the sperm swim into the uterus, ल्यूट्रस में चला जाएगा अंदर के पार्ट में, and up to the oviduct, and the ovum is present in the oviduct। one of the sperm may fuse with the ovum and fertilization takes place। अब कोई भी एक स्पर्म जाके उसके साथ फ्यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे होते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म and the ovum fuse together, ठीक है, to form a single nucleus। This result in the formation of the fertilized egg or zygote, और इसी से ही fertilization होता है दोनों के fusion से। The formation of zygote marks the beginning of a individual। अब इसके बाद if the ovum is not fertilized by the sperm, it is expelled, और वो बाहर निकल आता है ल्यूट्रस से along with some urine, muscles and blood। This is called menstruation। अब जिसको हम बोलते हैं कि मेंसुरेशन के थ्रू ये बाहर आ जाता है अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं, अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ऑर्गेनिज्म में तो ब्लीडिंग के थ्रू ये हर मंथ बाहर आ जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं मेंसुरेशन। द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस एट अ टाइम इट्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मैमल्स। ह्यूमन्स, एलिफेंट, काउस यूजुअली प्रोड्यूस 1 एग एट अ टाइम। तो हमारे ह्यूमन्स में 1 ही एग प्रोड्यूस होता है, रैदर देन अलग अलग होते हैं जो लाइक कैट है, डॉग्स है, इसमें बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, मोर देन 1 एग एट अ टाइम। हेंस मोर बेबीज आर बोर्न एट अ टाइम, ठीक है। इसी वजह से इनके बेबीज ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। द ज़ाइगोट results formation of the fusion of a sperm from the father and the egg cell from the mother। Hence it has a chromosomes genes। इसीलिए मैंने बताया भी था सेल चैप्टर में कि इसमें दोनों के ही, फादर के भी और मदर के भी जीन्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम एंड जीन्स।
Thus, the new individual inherits character from both mother and father. All right. Now, we will study embryo के development of baby का होता कहाँ पे. After the fertilization, the zygote down the oviduct divides over and again to form a ball of cell. This is called cell division. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे cell division होता है again, क्योंकि सेल को डेवलप करना होता है जो भी बेबी प्रोड्यूस है उसके लिए. The cell then begins to form different groups that finally develop into different tissue and organ. This developing structure was the first 8 week is called the embryo. तो फर्स्ट 8 वीक में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. इट गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द ल्यूट्रस. ये प्रेजेंट होता है ल्यूट्रस में, वेयर द फर्दर डेवलपमेंट अकर्स. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट the different group of cells change their shape, size, and turn into the particular type of cells performing different functions such as muscle cells, blood cells. This is called the cell division or cell mastulation. It is from differentiate cell that different tissues and organ develop. तो cell division is shown in the diagram. Fetus के अंदर you can see the child का थोड़ा सा structure भी आना शुरू हो जाता है. Gradually उसके body part develop हो जाते हैं. Fetus बोलते हैं जहाँ पे you can see कि बेबी हमें समझ में आने लगता है कि हाँ ये है, रिकॉग्नाइज कर सकते हो. इन ह्यूमन्स दिस स्टेज रीच अबाउट 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. 8 वीक्स बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है. ये फर्दर डेवलप होता है एंड व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स एज्यूम द राइट साइज और ये पूरा डेवलप्ड हो जाता है तो इंडिविजुअल बॉर्न हो जाता है. अ सिंगल सेल अल्टीमेटली गिव्स राइज टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो अब हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे. मेटामॉर्फोसिस रह गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह गया. ऑलराइट. तो व्हाट इज विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. ठीक है. सो ये जो टॉपिक है वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द लाइव क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.